हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। हरियाणा की आवाज में बात हम यहाँ किसानों के उस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के कर रहे हैं, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से सियासत तेज हो चुकी है। किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा है, वहीं पुलिस का अपनी बात यहां पर रखी जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर कुछ जो रूट हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है और कई 100 किलोमीटर का एक ट्रैक जो है वो ट्रैक्टर मार्च के लिए दिया गया है किसानों को। लेकिन अब इस पर जो है किसान संगठन नेताओं की नाराजगी है। वो ये कह रहे हैं कि जिन रूट पर वो परेड करना चाहते थे, ये मार्च करना चाहते हैं, उसको लेकर के अनुमति नहीं मिली है। वहीं टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है। आप किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद का जो समय दिया गया है इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, तो ये जो है वो टाइमिंग को लेकर भी शर्तों के साथ, अगर कहा जाए कि शर्तों के साथ ये जो परेड की अनुमति दी गई है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल आप शर्तों के साथ तय रूट पर जो इजाजत दी गई है, अनुमति दी गई है, उसको लेकर के सिंगूर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर्स पर फिलहाल अनुमति मिल चुकी है। पुलिस और किसानों में एक बार फिर से वार्ता इसको लेकर के की जा सकती है। रूट को लेकर अभी भी किसान संगठन नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं आंदोलन का 61वां दिन है। अब आखिर समाधान कैसे होगा, बड़ा सवाल यही है। लेकिन ट्रैक्टर परेड में पेच आखिर कहां फंस रहा है? अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन जिन रूट पर अनुमति दी गई है, किसानों का यह कहना है कि हमें शर्तों के साथ ये अनुमति नहीं चाहिए। रूट पर रण है, लेकिन हल कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल इसको लेकर के बना हुआ है। किसानों के विरोध के डर से कई जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रम हरियाणा के अंदर बदले जा चुके हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर आपकी राय क्या है? इस पर आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ट्रैक्टर परेड पर आपको क्या नजर आता है, इस पर आपकी राय क्या है? कितनी सही ये ट्रैक्टर परेड आपको नजर आती है? और क्या वाकई में जब किसानों को अनुमति दी गई है ट्रैक्टर परेड करने को लेकर, इस पर आपकी राय क्या है? इस पर आप कहना क्या चाहते हैं, वो इस मंच के जरिए आप हमें बता सकते हैं। दरअसल आप यहां एक तरफ ट्रैक्टर परेड को लेकर के बात है, ट्रैक्टर मार्च को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर आप चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या फिर तमाम दूसरे अन्य मंत्री हों, उनके जितने भी कार्यक्रम हैं ध्वजारोहण के, उन सभी के अंदर बदलाव किया गया है। वो सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से विरोध हो रहा है और किसान संगठन नेताओं की तरफ से लगातार अपनी बातों को रखा जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब का एक बड़ा कारण यहां पर नजर आ रहा है, जिस वजह से जो कार्यक्रम है मंत्रियों के हरियाणा में, उनमें बदलाव देखा गया है, जिसके बारे में लगातार हम आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं अब बात यहां पर ट्रैक्टर परेड को लेकर के भी हम कर रहे हैं और आंदोलन जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे बेहद मुश्किलें यहां पर नजर आने लगी हैं और समाधान कैसे निकलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। ट्रैक्टर परेड में आखिर पेच कहां फंस रहा है, ये इसको लेकर के आज भी स्थिति देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहां आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड मौजूदा वक्त में जिसको लेकर के अनुमति पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन वहीं अब यह माना जा रहा है कि किसान संगठन नेता इससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि शर्तों के साथ इस अनुमति को वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या वाकई में इन सभी चीजों को लेकर के किसान संगठन नेता इस पर विचार करेंगे? क्या एक बार फिर से बातचीत होगी? क्या इसको लेकर के बातें हैं, जरा समझ लेते हैं। नरवाना से हमारे साथ कॉलर दिनेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। नमस्कार जी, दिनेश बताइए। ऐसा है जी, मैं रात एक डिबेट सुनने लग रहा था। बीजेपी का उप प्रधान कांग्रेस का आया हुआ था, उसने ये कहा था समाधान तो मैं निकाल दूं, कोई मानना नहीं। बोला जी तीनों अध्यक्ष देश तो सस्पेंड कर दो, MSP का बिल लाकर पार्लियामेंट में पास कर दो। ये तो फिर किसान उनसे भग जाएंगे। 2 साल तक इनका बातचीत करके ये रद्द करने हैं, किसी में केस संशोधन करना है, वो कर लेंगे। एक तो वो जी, एक त्यागी जी आ रहे थे जो उसके नीतीश कुमार के हैं, तिवारी या त्यागी बिहार के, उन्होंने भी ये कहा, बोला जी ना तो मारते पूछा ही थी भाई, इनकी सहयोगी पार्टी हम, बोले हम ना तो मारते पूछा ना और पास कर दिया।
ये गलत है। बोले MSP नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। जब इसके सहयोगी और इनका किसानों का प्रधान देश का ये कह चुका भाई ये चीज करो, फिर इनके फांसी रहेगी इनके। अमित शाह चावे के है मन ये नहीं समझ मान दी, ये चावे के देश में बर्बाद करेगा, लोगों ने मारेगा, इतने लोग लाखों ट्रैक्टर पहुंच गया, यहाँ वहां पर कुछ हो गया, उसका जिम्मेवार कौन बढ़ेगा? ये तो दोनों जने बैठ जाएंगे, अमेरिका सेटिंग हो रही है इनकी तो, और हम नंबर कर जाएंगे ये किसानों ने। इनका इलाज करो जी, माफ तो जाएगा। इन दोनों ने, राष्ट्रपति ने आज 26 जनवरी ने सवेरे कहना चाहिए दोनों को अरेस्ट कर लो, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी। फौरन है कोई देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीजें छोटी, यू क्या नहीं बात करता इनके साथ जाकर बैठ के बात करो किसानों के साथ। किसानों के साथ बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, और यहाँ इसी वार्ता को लेकर के भी हम बात करें। खैर बहुत शुक्रिया दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। और इसी तरीके से आप भी अगर कुछ बताना चाहते हैं, ट्रैक्टर परेड कितनी सही है और कितना आप इसको लेकर के ये मान रहे हैं कि वाकई में रूट को लेकर के जो सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्या बहुत हद तक जरूरी है ट्रैक्टर परेड? इसको लेकर के आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। कुछ अगर आप बताना चाहते हैं इस मंच के जरिए, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। दरअसल किसानों के विरोध के डर से अब हरियाणा के जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रमों में भी इस दौरान बदलाव किया गया है। तो यहाँ अब जिस तरीके से नेताओं का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस पर अगर कोई भी कार्यक्रम में कोई नेता पहुंच रहा है, तो वहां अगर किसी भी तरीके से विरोध होता है, ये कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर भी आप अपनी बातें हमारे इस मंच के जरिए रख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर आपको क्या कारण नजर आते हैं। क्या इसमें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिक लोग भी घुस चुके हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं की एंट्री हो चुकी है और वो अब इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ आपको नजर आता है? और साथ ही साथ यहाँ कई राजनीतिक दलों की तरफ से जब इस पर अपनी बातें रखी जा रही हैं, तो कितना आपको लगता है कि जब उनका कार्यकाल था उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, आप कितना काम किया, मौजूदा वक्त में सरकार कितना काम कर रही है, क्या कर रही है? और जो बार बार कहा जाता है मौजूदा वक्त में सरकार के द्वारा कि वो किसान हितैषी हैं, कितना किसान हितैषी हैं? और अगर किसान हितैषी हैं तो क्यों आखिर किसान सड़कों पर आज भी बना हुआ है? क्यों वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है उन कानूनों को लेकर के जो कि अब हमारे देश की संसद के अंदर बने हैं, जिनको हमारी सरकार ने बनाया है, तो क्यों इनको लेकर के सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं? खैर, आप इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं क्या कारण आपको नजर आते हैं, इसमें सुझाव अगर आपको कहीं नजर आता है, या कैसे समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, 61वां दिन है आंदोलन का, और लगातार इस आंदोलन के दौरान किसानों ने अपनी बातों को रखा है, सरकार के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समाधान निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है। और इसी को लेकर के आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की इस कार्यक्रम के दौरान ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर मार्च कितना सही है? कई लोगों का यह मानना है कि ट्रैक्टर मार्च जो है वो उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कितना सही आपको ये ट्रैक्टर मार्च लगता है? और क्या वाकई में किसानों को और भी जिन जिन रूटों पर किसान संगठन नेता जाने की मांग कर रहे हैं, दिल्ली के भीतर के हिस्से में घुसने की जो मांग कर रहे हैं, क्या उसको स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उस पर अनुमति दी जानी चाहिए? दरियाओं सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी तरीके से आप हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। दरअसल जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है वो 61वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं और किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग भी कर रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तय किए गए रूटों के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को, और हरियाणा की आवाज में लगातार हम जिस विषय को रख रहे हैं आपके साथ, वो है किसान की इस ट्रैक्टर परेड को लेकर जब तैयारियां चल रही हैं, जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं, जहां एक तरफ वो तस्वीरें होंगी, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा दिल्ली की सड़कों पर।
और इसको लेकर के हालांकि रूट प्लान जो तैयार किया गया है उस पर कुछ किसानों को आपत्ति जरूर नजर आ रही है, उसको लेकर के जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकाला जाएगा। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से अनुमति दी जा चुकी है। वहीं सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में जाएगा। ये हम आपको ये बता भी रहे हैं कि कहां किस तरीके से ये पूरा रूट प्लान तैयार किया गया है और जिसको लेकर के यहां कुछ किसानों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक सिंघू बॉर्डर का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है टीकरी बॉर्डर का, जहां पर ट्रैक्टर मार्च नागलोई, नजफगढ़ और दूसरे रास्तों से होता हुआ निकलेगा। गुरुग्राम से हमारे साथ अगले कॉलर राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, बताइए। मैं बताना चाहूंगा, मौजूदा सरकार जनता जनार्दन को मूर्ख समझ रही है। अभी आपके तोमर साहब जी, हमारे मंत्री जी कह रहे थे कहीं चूक हुई है। मैं तोमर साहब से पूछना चाहता हूं, आपने 2 महीने के अंदर कितनी मीटिंगें की और कितनी भरी सर्दी में बैठे हुए हैं। जब आपके पास वो चूक ही ठीक नहीं हुई मीटिंग के बाद, तो घर जाने के बाद आप क्या मतलब चूक को ठीक कर देंगे। ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसान घर चले जाएं और 1.5 साल के बाद फिर बना जाए। अब आप कह रहे थे कि कानून सरकार का है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, सरकार कानून जो है सरकार ने नहीं बनाया, कानून बनाया है अडानी, अंबानी और मोदी जी के बीच में। वो सबको पता है करोड़ों रुपए, खरबों रुपए रैली कहां से वो खर्च हो रही है, कौन कर रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी सोचते हैं कि मैं प्रचंड बहुमत लेके आया 303। मैं यहाँ बताना चाहूंगा मोदी जी, अगर आपकी 500 सीटें आ जाएंगी ना, ये जनता जनार्दन जहाँ भगवान है, जनता जनार्दन 500 सीट बिना इलेक्शन के भी बर्खास्त है। जैसे नेपाल के अंदर उसकी पार्टी ने ही प्रधानमंत्री का अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के भी मतलब है कि उसकी पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। ये अपने दिमाग से और अपने उससे मतलब है कि थोड़ा सा विचार करें, ऐसा ना सोचें, ऐसा अहंकार ना सोचें। ये इतिहास बहुत मतलब है कि मैंने पहले भी कह चुका हूं, इतिहास तो पहले ही साइन बाग से मैंने बता दिया था आपको कि लिखा जा चुका है और आगे भी लिखा जाएगा और आगे भी और भी बता रहे हैं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की ओर जा रहे हैं और ये रुक नहीं सकता, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार जो कॉलर्स हैं हमारे साथ इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके विचार क्या हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं और इस आंदोलन को लेकर के, इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के उनका कहना क्या है। और इसीलिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल ट्रैक्टर मार्च को लेकर के जो तैयारियां हैं वो एक तरफ किसानों के द्वारा की जा रही हैं। इसके लिए बाकायदा वॉलंटियर्स की नियुक्तियां की गई हैं, वॉलंटियर्स इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। महिमा इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है महिमा, बताइए क्या कहना चाहती हैं। महिमा बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की सरकार ही ऐसी है, जब तक कोई दंगा ना हो जाए ना, जब तक किसी की बात ही नहीं सुनती। अगर दंगा होगा ना, जब ये किसी की बात सुनेंगे, नहीं ट्रैक्टर मार्च को रोक देंगे। इस सर्दी में किसान को सर्दी में बैठे हुए ये नहीं सोचते कि वे किस तरह से रह रहे हैं, मतलब कुछ भी अपने मन की चलाएंगे और हम बस बैठे बैठे सुनते रहेंगे। हम किसानों के साथ हैं। मैं अपनी मतलब आपके चैनल के द्वारा अपनी आवाज सबको बताना चाहती हूँ कि कल हमें किसान मार्च में मतलब जो ट्रैक्टर मार्च स्टार्ट हो रहा है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। एक बंदा अवश्य होना चाहिए। ठीक है महिमा, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं और ट्रैक्टर मार्च को लेकर के यहाँ आप लोगों की तरफ से अपना जो सहमति है वो भी जताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर मार्च को आप किस तरीके से रूट प्लान को लेकर के, हालांकि खास तौर पर जो नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है, हालांकि हम इस बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि जो रूट प्लान है वो कैसे अलग अलग जो धरना स्थल हैं या बॉर्डर्स हैं वहां से ये जो रूट है वो कैसे बनेगा या जो बना है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। सिंघू बॉर्डर की जैसा कि हमने आपको जानकारी भी दी, लेकिन टीकरी बॉर्डर में जो कि ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा वो नागलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे तक जाएगा और ये पूरा एक रूट तैयार किया गया है। वहीं जो तीसरा पॉइंट है यानी कि गाजीपुर के यूपी गेट से जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा वो अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में जाएगा और इस दौरान न सिर्फ
दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में इस घेरे को मजबूत करेगी, वो भी मौजूद रहेंगे। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही जो ड्रोन कैमरे हैं उसके जरिए भी सुरक्षा की लिहाज से इस दौरान गतिविधि यहां देखने को मिलेगी और सीसीटीवी कैमरे भी इस जिन रूटों से होकर के ये ट्रैक्टर मार्च निकलना है उन रूट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने की बात फिलहाल की जा रही है। लेकिन आप इस सब को लेकर के जो अभी तक जानकारी जो मिल रही है उसमें यह कि किसान संगठन नेताओं की तरफ से समय को लेकर, क्योंकि 12 बजे के बाद का समय यहां पर माना जा रहा है और बड़ी